नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। हड़ताल कर सरकार पर बरसे बैंक कर्मी। बरेली निजीकरण और विलय के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का बिगुल बजा दिया। जिम्मेदार कौन है? हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? हड़ताल के कर्मचारी जिंदाबाद। हड़ताली कर्मचारियों ने सोमवार को यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी के रीजनल और जोनल ऑफिस भी बंद करवा दिए। हड़ताल के चलते पहले दिन लगभग 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। एटीएम भी खाली हो गए। हड़ताल के कारण निजी बैंकों में भीड़ बढ़ गई। निजीकरण के विरोध में 2 दिनी हड़ताल के पहले दिन बीओबी के आंचलिक कार्यक्रम पर यूनाइटेड फोरम के बैनर तले सुबह 10:30 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ। सुनील मित्तल की अध्यक्षता में हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। संयोजक दिनेश सक्सेना ने निजीकरण को धोखा बताया। ट्रेड यूनियन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार देश के नवरत्नों को चंद पूंजीपतियों को बेचकर पूंजीवादी व्यवस्था कायम कर रही है। अधिकारी संघ के ओपी बरहेड़ा ने कहा कि देश का मेहनतकश वर्ग निजीकरण के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ के संतोष तिवारी ने कहा कि आज भी जनता सार्वजनिक बैंकों पर ही भरोसा करती है। पीपी सिंह ने कहा, बैंक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको बेचना या इनका निजीकरण करना देशद्रोह माना जाना चाहिए। हड़ताल में युवाओं का जोश विशेष दिखाई दिया। कुछ युवा नारे लगाते हुए बाइक रैली के रूप में सभा स्थल तक आए। मेरा नाम सर प्रशांत कुमार, यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। सर जानना चाहेंगे आज किस चीज़ का धरना है? सर आज का जो प्रदर्शन है, हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बैंकिंग जो रिफॉर्म हो रहा है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज ये सरकार बैंकों को जो प्राइवेटाइजेशन करने को विचार कर रही है, ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार ये हम लोग को सरकारी बैंकों को बदनाम करके निजीकरण कर रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होने वाला है। ये बैंकर कर्मी के अलावा हमारे जितने भी हमारे गरीब बंधु हैं, छोटे किसान हैं, सारे लोग का नुकसान ये नुकसान निजीकरण से होने वाला है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी क्रम में हम लोग 15 और 16 तारीख की हड़ताल रखी हुई है, जो कि हम लोग इसको ग्रांड सक्सेस बनाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर हमारे कुंभकर्णी सरकार की नींद अगर नहीं खुलती है तो हम लोग इसको आगे अनिश्चितकालीन तक ले जाएंगे हड़ताल को, और हम लोग निजीकरण नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी हुए लामबंद। पिछले काफी समय से कर्मचारी संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कई विभागों के संगठन इनकम टैक्स कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। एनआरएम जिंदाबाद, आईटीआर जिंदाबाद, यह प्रदर्शन लंच टाइम में किया गया। कर्मचारी नेताओं की मांग है और यह उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। चतुर्वेदी, एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया रेलवे में इस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन है, इसके तत्वाधान में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे महामंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। और हम लोग जो बैंकों का विलय किया जा रहा है, जो बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो LIC को बेचा जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसके समर्थन में उनके लोगों की जो हड़ताल है या 2 दिन की हड़ताल है, उसके समर्थन में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो पूरी रेलवे को बंद करने का काम हम लोग करेंगे। मैं रविंद्र कुमार सिंह, मैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है बैंकों के 2 दिन के स्ट्राइक को अपना समर्थन देने के लिए। उसी समर्थन के तहत आज कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने भी पूरे हिंदुस्तान में बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी के स्ट्राइक को समर्थन देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में लंच आउट डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया है। उसी के तहत आज इनकम टैक्स ऑफिस में बरेली के तमाम केंद्रीय संगठनों ने यहाँ इकट्ठा होकर के लंच आउट डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है और अपनी मांगों को जोरदार ढंग से
सरकार के सामने रख करके इसे निजीकरण और निगमीकरण को वापस करने की डिमांड कर रहा है। दरगाह शादाना वली वसीम रिजवी के खिलाफ प्रेस वार्ता। आज बरेली शहर में चारों तरफ से वसीम रिजवी का विरुद्ध प्रेस वार्ता और ज्ञापनों के जुलूसों का सिलसिला चलता रहा। आपको बताते चलें कि अभी 4 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें सपा सरकार का पाला हुआ उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान में फेरबदल करने की बात कही, जिससे मुस्लिम समुदाय में हलचलें होने लगी। आज मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग जुलूस आदि निकालकर जिला प्रशासन को वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के मांग का ज्ञापन सौंपा। वहीं शहर की दरगाह शादाना वली की कमेटी ने दरगाह पर प्रेस वार्ता कर वसीम रिजवी का विरोध करते हुए दरगाह मुतावली अब्दुल वासिद खान ने बताया। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, वो वसीम रिजवी ने जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 आयतें जो हैं इनको निकाला जाए, क्योंकि ये आयतें गलत हैं, जिसमें कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 14 साल पुराना बात है कि कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ था, 14 साल से लेके आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा हुआ जिसने कुरान शरीफ में कोई कमी दिखाई हो या कमी कोई बताई हो, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुरान शरीफ में कमियां ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वो उन कोशिशों को देखने के लिए गए ज़रूर, और जब कुरान शरीफ का उन्होंने मुताला किया, पढ़ा, तो वो अपना ईमान कुरान शरीफ पर ले आए। ये कुरान शरीफ की एक बहुत ही अहम बात है कि आदमी जिस चीज़ में ऐब देखे और ऐब देखने के बाद वो उसी चीज़ पर अपना ईमान ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वसीम रिजवी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कौन सा ऐसा कोर्स किया है, कौन से वो आलिम हैं, कौन से वो ऐसे मुफ्ती हैं जिन्होंने कि ये 26 आयतों को निकालने की बात कही। मैं इनकी इन बातों का पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम बहुत जल्द इनके ऊपर FIR कराने के लिए हमारी शादाना वली वेलफेयर सोसाइटी इनके ऊपर FIR कराएगी। शादियों के बारे में भी आप बता रहे हैं? हाँ, इसके साथ साथ दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन आले जनाब एहसन रज़ा खां काजी ने जो शादियों में जो फजूल खर्ची हो रही है, खड़े होकर खाना खाया जा रहा है, औरतें बहराना होकर आती हैं, शराबों का दौर बढ़ता चला जा रहा है, और दहेज की मांग को लेकर जो उन्होंने अपना एक मुद्दा शुरू किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं इस बात का अहद करता हूं कि आज से किसी भी ऐसी शादी में जिसमें के गैर शरई काम होंगे, उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। क्या दहेज पर भी प्रतिबंध लगवाएंगे? बिल्कुल, दहेज पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। दहेज जो दिखावा किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। आपको देना है, अपने बंद कमरे में कुछ भी दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, मगर जो दिखावा किया जाता है, दिखावे को नहीं करना चाहिए। पुरानी रिवायत चालू करेंगे? देखिए, पुरानी रिवायत चालू करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, मगर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज गरीब बच्चियां अपने घरों पर बैठी हुई हैं, उनको लोग सिर्फ दहेज की वजह से जो है नहीं पसंद कर पाते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ऐसा किया जाए कि जो भी दहेज देना है आपको, आप छुप कर दें, बंद कमरे में दें, नुमाइश ना करें, जिससे कि दूसरे लोगों को उससे वो ना हो कि हम इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को भेजा ज्ञापन। प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के सभी डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद के माध्यम से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की है कि हम लोगों को लगातार झोला झाप डॉक्टर कहा जाता है, हम लोगों की जान बचाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, उसके बाद भी हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। ये जो शब्द हैं, इसे तुरंत हटाया जाए और ऐसे कहने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बारे में प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ने बताया। पद जानना चाहेंगे? नाम डॉक्टर चमन सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस माध्यम से? ये श्री संतोष जी और माननीय मंत्री हैं केंद्रीय, उनको ज्ञापन दिया है।
जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या शहरी क्षेत्र में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनकी समस्याओं को लेकर एक उनकी सबकी एक मांग है कि हम लोगों को झोला छाप शब्द जो कहा जाता है वो शब्द खत्म करना है। सरकार ने सभी के लिए मित्र शब्द दिया है, हर जगह मित्र बना दिया, शिक्षा मित्र शिक्षा में बना दिया, पशु में पशु मित्र बना दिया, सोलर में सोलर मित्र बना दिया, पुलिस में पुलिस मित्र बना दिया, किसान मित्र बना दिया, और वेटनरी में भी यानी ट्रीटमेंट को उसको लेकर तो वेटनरी में पशु मित्र बना दिया। यानी ह्यूमन मेडिसिन के लिए लेकर के दवाओं को लेकर के क्या एक स्वास्थ्य मित्र की आवश्यकता नहीं सरकार के लिए बनाने के लिए? जबकि हमारे जहाँ ज़िले में मैं बरेली ज़िले का भी सर्वे कराया था तो लगभग 15,000 नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर जो अदर डिग्रियाँ ऐसी कोर्स करके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मलिन बस्तियों ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आपके MBBS या गवर्नमेंट अभी तक आज तक सुविधा नहीं करा पाई है, वहाँ जो सेवाएं दे रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्यों है? क्योंकि विभाग के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं और भी लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार की या समाज की जो मदद कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दें वो, और उनको एक मनोबल दिया जाए और एक खुले दिमाग से खुले मन से वो प्रैक्टिस कर सकें, सभी के लिए ये सेवाएं दे सकें स्वास्थ्य के लिए। इस्लामिया इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य को कमेटी ने किया बर्खास्त, स्कूल के शिक्षकों में रोष। पिछले 3 साल पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जावेद खालिद को कमेटी द्वारा बनाया गया था। तब से लगातार स्कूल के हित में कार्य कर रहे हैं। अचानक इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य को बर्खास्त करने का निर्णय आया, जिसको लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका मानना है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर किसी तरह का आरोप नहीं है, तो यह निर्णय क्यों लिया गया, जिसको लेकर कार्य बहिष्कार किया गया है और आगामी होने वाली परीक्षाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप है वह मुझे बताया जाए। प्रधानाचार्य था यहाँ पर और टर्मिनेट करा गया इसके बारे में? हाँ, मैनेजमेंट ने अपनी जाति गुटबंदी के तहत मुझे हटा करके मुझे सस्पेंड करा पहले, और फिर उसके बाद जो है दूसरे को प्रिंसिपल बना दिया और अब कल मीटिंग करके उसमें मुझे टर्मिनेट कर दिया, जबकि मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, कोई व्यक्ति आरोप नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा स्टाफ मेरे साथ है। आज कॉलेज जो है बहिष्कार करके कॉलेज का पूरा तालाबंदी कर दी गई है और कल से परीक्षाओं का बहिष्कार होगा जब तक कि ये वापस नहीं होता। तो वो उन्होंने अपने घर पे अग्रता दिखाते हुए करा है, कोई उनके खिलाफ ऐसे चार्ज नहीं है, ना वित्तीय अनियमितता का मामला है। क्यों करा है ये तो वही स्पष्ट करेंगे। मीटिंग में उन्होंने किस आधार पे करा है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए, स्टाफ के सामने आना चाहिए। आप कमेटी से बात नहीं करेंगे? हाँ, बात करेंगे, कमेटी से बात करेंगे, उनको लिखित में और मौखिक से बात की जाएगी उनसे कि किस आधार पे गया, तो आधार तो बताएं क्या क्या है, उसको हम भी देखें। अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष के संज्ञान में तो आना चाहिए ना कि उनको किस आधार पे हमने बर्खास्त किया। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा है कमेटी गुंडागर्दी कर रही है? इससे पहले भी दोनों को टर्मिनेट कर? हाँ, इससे पहले भी KP सिंह साहब मैनेजर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी से मैनेजर की इसीलिए बनती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। इससे पहले भी रिटायर होने से 3 दिन पहले उन्होंने KP सिंह साहब को टर्मिनेट किया था, तो बामुश्किल वो उन्होंने अपने आप को बचाया है। उसके बाद में उसके अलावा एक एक्स प्रिंसिपल नजमुल हसन खान साहब के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा के उन्हें जेल भी करवाई उन्होंने, तो वो तो हठधर्मिता दिखा ही रहे हैं। अब ये उसका जवाब तो वही देंगे। वो जावेद खालिद साहब को कतई गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है। प्रबंध समिति की बैठक का एजेंडा जारी हुआ था 14 मार्च 2021 के लिए। हम बहैसियत अध्यक्ष, डिप्टी मैनेजर ही बैठे हैं और मेंबर्स जब यहाँ पर आए तो यहाँ कोई मीटिंग नहीं थी, कोई मीटिंग हुई नहीं। अवैध कार्रवाई घर बैठ कर लिख के उनको टर्मिनेट करा गया, बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और टीचर्स की लड़ाई में, उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और टीचर्स जो भी निर्णय लेंगे विद्यालय से संबंधित, चाहे वो स्ट्राइक कर लें, धरने कर लें, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। सर, आपका नाम डेजिग्नेशन क्या है? मोहम्मद नफीस अंसारी, अध्यक्ष प्रबंध समिति।